समय बहुत कम बचा है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं रहे हैं। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें अब बाहर देखने को मिल रही हैं पोलिंग बूथ के? क्या अभी भी लाइनें बरकरार हैं या फिर छुटपुट लोग ही अब देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें वोट प्रतिशत, हालांकि करनाल में भी काफी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज वर्किंग डे रहा, जिसके चलते काफी दुकानें जो है शहर में खुली रही, जिसके चलते जो लोग हैं वो काफी देरी से निकले, जिसके चलते अब 6 बज चुके हैं। हालांकि जितने लोग अब अंदर होंगे उनको चाहे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, वो वोट डाल पाएंगे। लेकिन करनाल में 5 विधानसभाओं में से अगर बात करें तो करनाल विधानसभा में से अभी तक वोट प्रतिशत जो है काफी कम हुआ है। हालांकि जनता टीवी की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द लोग अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जी बिल्कुल कमल बेटा, आप कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज कम रहा है करनाल में। लोगों से आपने भी बातचीत की होगी क्योंकि सुबह से आप ग्राउंड पर हैं, लगातार आप कवरेज भी कर रहे हैं। क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि सुबह के वक्त और शाम के वक्त लोग घरों से बाहर निकलते हैं वोट कास्ट करने के लिए, और आज हमने देखा धूप भी बहुत ज्यादा थी। क्या धूप एक कारण बनी है या फिर वाकई आप लोगों में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा, वो उत्साह नहीं दिखा? हालांकि अभी अगर बात करें तो करनाल का जो मेन रामनगर प्रेमनगर इलाका है, जहां पर काफी ज्यादा जनसंख्या रहती है, वहां से अभी तकरीबन हम 15 मिनट पहले जब होकर आए तो देखा कि लोग अब अपने घरों से निकल रहे थे, क्योंकि दिन भर गर्मी भी काफी रही। और अब शाम के समय जो है लोग अपने घरों से निकल रहे थे। और अब जितने भी मतदान केंद्र में जितने लोगों की एंट्री हो जाएगी, चाहे उनको 1 घंटा वेट करना पड़े, चाहे 1.5 घंटा वेट करना पड़े, सभी लोग जो है अपना वोट डालकर जरूर जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता और ज्यादा फैलाई जानी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, और ज्यादा समय समय पर लोगों को इस तरह का जागरूक जरूर किया जाना चाहिए था। हालांकि लोग जागरूक जरूर है, लेकिन जिस तरह से बाजारों का जो समय था उसको हो सकता था कि 12 या 1 बजे खुलने का किया जा सकता था। हालांकि पहले जो है लिखित में आदेश आ गए थे, फैक्ट्रियों के 2 आदेश आ गए थे, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी और लेबर जो है उनकी छुट्टी की जाएगी, लेकिन उनकी सैलरी नहीं काटी जाएंगी। लेकिन दुकानों को लेकर कोई इस तरह के निर्देश नहीं थे कि दुकानें बंद रहेंगी, जिसके चलते सभी कारोबारी जो सभी दुकानें हैं, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली आ रहा है, जिसके चलते बाजार भी खुली रहे। इसका एक मेन कारण यह भी हो सकता है जिसके चलते वोट प्रतिशत जो है कम देखा जा रहा है अभी तक। जी बिल्कुल कमल, लेकिन दूसरी चीज अगर हम समझे, इस बार जो है युवा राजनीति का केंद्र रहा है। करनाल की अगर हम बात करें, सुबह से लगातार आप कवरेज भी कर रहे हैं, युवाओं में खासतौर से जो फर्स्ट वोटर हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, युवाओं में हालांकि काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चाएं, राजनीतिक पोस्ट देख देखकर युवा जो है राजनीति में काफी दिलचस्पी लेने लगा था। उनको दिलचस्पी हो गई थी, उनको जानकारी मिल गई थी। हालांकि 5 से 10 साल पहले का जो युवा था वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन अब जो सोशल मीडिया का दौर आया, सोशल मीडिया पर दौर के कारण जो है कहीं ना कहीं जो युवा है वो अब दिलचस्पी लेने लगा है। और सबसे बड़ी बात है जो सेल्फी का टाइम जो चला है, सेल्फी का टाइम जो चला है, उसके चलते भी जो युवा है वो सुबह सुबह निकले। काफी लोग युवाओं की जो फोटोज है वो सोशल मीडिया पर भी हमने देखी, इंस्टाग्राम पे किसी ने शेयर की, किसी ने फेसबुक पे शेयर की। तो युवाओं में जो है दिलचस्पी अब पहले से कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल कमल बेटा, लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं, बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, कई जगह मशीनों में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। लेकिन करनाल की अगर हम बात करें, क्या कुछ ऐसी खबरें, कोई चुटपुट खबरें सामने आई हैं जहां पर चुनाव को प्रभावित करने के अराजक तत्वों ने कोशिश की हो, या फिर मशीनों में थोड़ा सा कोई दिक्कतें आई हो, उस वजह से भी परसेंटेज पर असर पड़ा हो? जी, चुनाव को प्रभावित करने की किसी ने कोशिश तो नहीं की, लेकिन अभी तकरीबन 15 मिनट पहले जानकारी जरूर आई थी कि करनाल के दयाल सिंह कॉलोनी में स्थित दयाल सिंह स्कूल है, वहां पर ईवीएम मशीन है वो खराब हो गई थी। तकरीबन आधा घंटा में खराब रही, आधे घंटे में 3 बार ठीक हुई, 3 बार खराब हुई, जिसके चलते जो लोग थे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जैसे ही इलेक्शन ड्यूटी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया तो उन्होंने मशीन ठीक की है। अब फिलहाल वो मशीन जो है ठीक चल रही है, लेकिन आधा पौना घंटा जो काफी परेशानी हुई, लोगों को काफी लेट हुआ, इसके चलते अब वहां पर उस बूथ पर आधा पौना घंटा जो लोग हैं उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जी बिल्कुल कमल बेटा, लेकिन इससे पहले जो खास प्रबंध किए गए थे, क्योंकि महिलाओं के लिए पिंक बूथ का बार बार जिक्र हो रहा था कि महिलाओं को दिक्कत ना हो, और वोटिंग की पूरी प्रोसेस की वेब कास्टिंग का भी जिक्र हो रहा था कि लगातार इसकी इस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। क्या धरातल पर वाकई तस्वीरें ऐसी देखने को मिली, और खासतौर से महिलाओं के लिए जो पिंक बूथ बनाए गए हैं, महिलाओं की तरफ से क्या कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर महिलाओं में भी काफी दिलचस्पी देखने को मिली है। हालांकि प्रशासन ने जो है जो पिंक बूथ बनाए गए थे
उसके बारे में हालांकि महिलाओं को, अगर शहर की महिलाओं की बात करें तो शहर की महिलाओं को पहले ही पता होता है, इस बारे में ज्यादा जागरूक होती हैं। गांव की महिलाओं में भी जो है विशेष तौर पर दिलचस्पी देखने को मिली थी इसके प्रति। जहां पिंक बूथ बनाए गए थे वहां भी महिलाएं पहुंच रही थी, लेकिन महिलाओं का सुबह से देखा जा रहा था कि महिलाएं सुबह 7 बजे से 8 बजे से लंबी लंबी लाइनों में लगना शुरू हो गई थी। महिलाओं में भी इस बार जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिलचस्पी देखने को मिली है। शायद यही कारण रहा कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत आएगा वो भी काफी ज्यादा अच्छा हरियाणा में देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो प्रतिशत रहा वो कहीं ना कहीं अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं वो कम है। कहीं है 6 बजे के बाद जितने भी लोग अंदर होंगे, जब उनका प्रतिशत आएगा तो ही असली आंकड़ा निकलकर सामने आएगा कि हरियाणा में ओवरऑल जो प्रतिशत रहा वो 70% से ऊपर रहा, 75% से ऊपर रहा, या कितना प्रतिशत रहा वो तकरीबन 7 बजे के आसपास जो है पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए कमल बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।